वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। आज हम एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड दैट इज़ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का ताल्लुक जो है वो लाइट के साथ है, और लाइट का जो मैटर के साथ इंटरेक्शन होता है उसके साथ है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें आप देखेंगे कि इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं। आप रोज़ाना ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर तैयार होते हैं और अपनी रिफ्लेक्शन को देखते हैं, वो रिफ्लेक्शन कैसे बनती है, और ये जो आप कैमरा देखते हैं, ये कैमरा किस तरह से जो है वो इमेजेस को कैप्चर करता है। इसी तरह से जो आप वाइट लाइट यानी कि सनलाइट जो हम तक आ रही है, वो किस तरह से जो है वो डिफरेंट कलरफुल कलर्स के अंदर जो है वो स्प्लिट होती है, ऐसे फिनोमेना को आप देखेंगे। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम इसको आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं व्हाट इज़ ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ऑप्टिक्स को हम डिफ़ाइन करेंगे। यस, ऑप्टिक्स। यस, ऑप्टिक्स को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। इट इज़ द science of light and its interaction with matter। यस, तो ये साइंस है लाइट की, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि लाइट जो है वो किस तरह से मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है। इसके साथ साथ it deals with behavior of light, कि लाइट जो है वो किस तरह से बिहेव करती है, यानी कि ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लाइट, एंड इसके साथ साथ image formation by lenses and mirrors along with their properties, कि lenses और mirrors के properties क्या होती हैं, along with their properties and sensitivities और intricacies, मैं sensitivities लिख लूँगा, और complexities of human vision। यस, यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम इसमें लाइट को डिस्कस करते हैं, लाइट के इंटरेक्शन को डिस्कस करते हैं, जो कि वो जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है। इसी तरह हम देखते हैं बिहेवियर ऑफ लाइट, के लाइट ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन या ड्यूरिंग इमेज फॉर्मेशन किस तरह से बिहेव करती है। इसी के साथ साथ हम लेंसेज और मिरर्स को देखते हैं कि ये किस तरह से इमेज फॉर्मेशन करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी देखते हैं। इसके साथ साथ हम ह्यूमन आई में जो विज़न है उसका, वो विज़न किस वजह से है और किस तरह से हमारी आई में या रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्मेशन होती है, उसको भी हम बहुत ध्यान से देखेंगे। तो ये एक छोटी सी समरी है जो मैंने आपके सामने रख दी है कि ऑप्टिक्स में हम क्या कुछ स्टडी करेंगे। ऑल राइट। तो इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यस, अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो हम मूव फॉरवर्ड करते हैं। यस, ओके। तो आई होप सो कि आपने नोट कर लिया होगा। आप पॉज करके जो है वो स्क्रीनशॉट लेके या देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ पाथ ऑफ लाइट। यस, व्हाट इज़ द पाथ ऑफ लाइट? यस, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए लाइट डिफरेंट सोर्सेस से हम तक आ रही है, और वो सोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1 दैट इज
सनलाइट, लाइट फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से होते हुए मतलब सूरज से हम तक आ रही है। इसी तरह से लाइट पासिस थ्रू या लाइट थ्रू मीडियम, मैं कहूँगा कि वो मीडियम जो है वो एयर भी हो सकती है, वो कोई गैस भी हो सकती है, वहाँ से हम तक आ रहा है, ठीक है। और तीसरा जो है जो हम दे सकते हैं कि जो लाइट है वो डिफरेंट रिफ्लेक्शन से भी हम तक आ सकती है, ठीक है। लाइट फ्रॉम रिफ्लेक्शन से भी हम तक आ सकती है। तो डिफरेंट सोर्सेज हैं हमारे पास लाइट के, कि लाइट कहाँ कहाँ से हम तक जो है वो आ सकती है। ओके, अब लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ जो है वो लेती है। हाँ, इस लेवल तक अगर मैं बात करूँ, हायर लेवल्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट्स की वजह से लाइट बेंड होती है, वो अपना पाथ चेंज करती है, जिसे हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये हमारा टॉपिक नहीं है। अभी तक के लिए ऑप्टिक्स को समझने के लिए जो मैं अजम्पशन ले रहा हूँ यहाँ पे वो ये है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, ठीक है। अगर आप इन सब को देखें तो आप यहाँ से ये कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब आपकी जो कंक्लूजन होगी यहाँ से, कंक्लूजन ये होगी कि लाइट जो है, यस, कंक्लूजन ये होगी कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ। यस, तो लाइट जो है, अगर आप इन सारे सोर्सेज से आने वाली लाइट को बहुत ही गौर से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये रोशनी जो है वो बिल्कुल क्या ले रही है, स्ट्रेट पाथ ले रही है। ऑलराइट, ओके। अब इसी स्ट्रेट पाथ की वजह से हम एक कॉन्सेप्ट जो है वो लेते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं दैट इज रे ऑफ लाइट। मतलब कि हमारे पास जो रे है, अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, रे जो है बेसिकली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है which represents a straight line। मैथमेटिक्स में आप जो है वो रे को यूज़ करते हैं और उस रे का मतलब होता है कि वो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है। अब लाइट की डायरेक्शंस तो हमने शो करनी है कि लाइट कहीं पे फॉल कर रही है, कहीं से रिफ्लेक्ट हो रही है, कहीं से रिफ्रैक्ट हो रही है, क्योंकि ये एक वेव है। तो उसके लिए हमें रे का सहारा लेना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि रे जो है वो, अगर मैं ड्रॉ करूँगा कोई रे ऑफ लाइट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपकी आसानी के लिए ड्रॉ कर देता हूँ कि लेट्स से इफ़ आई से दिस इज़ द रे ऑफ लाइट, सो इट मीन्स कि ये जो रे है, दिस इज़ रे ऑफ लाइट, इसका मतलब है कि लाइट जो है वो इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। ऑलराइट, तो ये रे का कॉन्सेप्ट जो है वो हम यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ तक तो आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि व्हाट इज़ रे ऑफ लाइट। सो आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ रिफ्लेक्शन। जी, सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। यस, सबसे पहले जो हम अंडरस्टैंड करेंगे दैट इज़ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? ओके, रिफ्लेक्शन हमारे पास एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लाइट रे जो है किसी भी पॉलिश या स्मूथ सरफेस के ऊपर फॉल करती है और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। यहाँ पे आप पॉज लें। आपके पास अगर लेज़र है तो आप अभी उठें और अपने ड्रेसिंग टेबल के पास जाएं और उस लेज़र को पॉइंट करें ड्रेसिंग टेबल की तरफ, ऑलराइट, मिरर, इनटू द मिरर। तो आप देखेंगे कि वो जो लेज़र लाइट है, जो उसका बीम है, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और उसका डॉट जो होगा वो बिल्कुल आपके बैक साइड पे किसी भी जगह पे बन रहा होगा। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल रिफ्लेक्शन। इसी तरह आप जब हमारे पास शीशे टूट जाया करते थे तो हम उनके जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, जो पार्ट होते थे,
उसको उसके साथ हम क्या करते थे कि धूप में यानी सनलाइट में खड़े होके उसके शीशे को इस तरह से एडजस्ट करते थे कि जो हमारे पास रेज हैं वो आके फॉल करें और टकराएं, तो हम जो शैडो एरियाज़ थे जहाँ पे छाँव होती थी तो वहाँ पे हम एक रिफ्लेक्शन क्रिएट करते थे, मीन्स टू से कि हम सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते थे। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन अ ray of light approaches a smooth or polished surface it and bounces back is known as reflection, particularly reflection of light. All right, yes. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके समझाने के लिए अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक पॉलिश सरफेस है, लेट्स से दिस इज़ अ पॉलिश सरफेस, और रे ऑफ लाइट जो है वो किसी सोर्स से आके फॉल की है, और फॉल करने के बाद दूसरे कलर से बनाता हूँ कि ये क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है. सो दिस द फॉलिंग रे इज़ कैटेगराइज एज इंसिडेंट रे. तो इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, जो कि फॉल कर रही है. ठीक है, और जो टकरा के वापस आ रही है इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे. ऑल राइट, और इसके लिए भी लिख लें आप, लेबलिंग बड़ी ज़रूरी होती है कि दिस इज़ अ पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस. ऑल राइट, तो इस तरह से आप ये एक जनरल एग्जाम्पल जो है वो कोट कर सकते हैं. ऑल राइट, तो ये सिंपली मैंने डिफाइन किया है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन. अब रिफ्लेक्शन जो है, इसको देखिएगा ज़रा कि रिफ्लेक्शन जो है, यस, अब रिफ्लेक्शन के लिए कुछ लॉज हैं, उन लॉज का ऑबे होना ज़रूरी है. अगर वो लॉज ऑबे होंगे देन रिफ्लेक्शन होगी. जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ऑलराइट, तो पहला लॉ है हमारे पास, पहला लॉ है नंबर 1, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल, मैं बताऊंगा ये नॉर्मल क्या होता है, द नॉर्मल रे एंड द reflected ray all lie in same plane. ये सारी की सारी जो हमारे पास रेज हैं ये एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है, इंसिडेंट रे भी, नॉर्मल भी और रिफ्लेक्टेड भी. अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो मैं आपको सारी रेज दिखाऊंगा. और दूसरी कंडीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस must be equals to angle of reflection. yes, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए. व्हाट डज इट मीन? थीटा आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज टू बी इक्वल्स टू थीटा आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो अभी तक तो हमें कुछ समझ नहीं आया, ऐसे ही है. अब मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ तो फिर आपको समझ आएगा कि मैंने ये दोनों लॉ जो लिखे हैं इसका मतलब क्या है. लेट्स से वी हैव अ प्लेन. ओके, इस तरह कर लेते हैं. यस, तो फर्स्ट करें
कि मेरे पास इस तरह से जो इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ये मेरे पास एक प्लेन है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये मेरे पास एक प्लेन है, इसकी बाउंड्री थोड़ी सी हम बढ़ा लेते हैं, यस यस, इस तरह से। ओके, और ये साथ एक सरफेस इसके अटैच है इस तरह से। ओके ओके, तो ये जो आपको सरफेस नज़र आ रही है, ये वाली, ये बाउंड्री है, ठीक है। तो ये इस तरह से, ये 90 के एंगल पे बिल्कुल, और ये इस तरह से सरफेस है आपके पास। ओके, तो अब यहाँ देखें कि नॉर्मल किसे कहते हैं। यस, ये आप देखें ज़रा कि इस सरफेस के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, याद रखिएगा कि नॉर्मल इज़ जनरली परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे ये मेरा हाथ है, अगर मैं इसके ऊपर ये पॉइंटर रखूँगा तो ये 90 का एंगल बना रहा है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल नॉर्मल। तो इस तरह से हम सरफेसेस के ऊपर जो है वो नॉर्मल रेज बनाते हैं, ताकि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन को क्या कर सकें, फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पे जो मेरे पास होगा, एंगल होगा, दैट विल बी कुछ इस तरह से होगा कि ये जो रे है, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस वन इज़ नॉर्मल रे, ठीक है, साथ में लिखता भी जाता हूँ, सो दिस इज़ नॉर्मल। ऑलराइट, तो अब क्या होगा कि मेरे पास इस तरह से इंसिडेंट रे आएगी, ठीक है, दिस वन इज़ इंसिडेंट रे एंड दिस वन इज़ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास रे है, दिस वन इज़ इंसिडेंट रे जो फॉल कर रही है, और ये जो टकरा के वापस जा रही है, दिस इज़ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब ये जो एंगल बनेगा बेसिकली, ये एंगल बनेगा इसके साथ, यस, यहाँ देखें ज़रा, ये जो एंगल है ये नॉर्मल के साथ हम बनाते हैं इस तरह से, ऐसे। तो यहाँ पे देखें, अगर आप गौर करें, तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यस, ये जो है ये थीटा आई है। थीटा आई का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है थीटा आर, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मैंने ये जो प्लेन बनाया आपके सामने, दिस वन इज़ वाई एक्सिस एंड दिस वन इज़ एक्स एक्सिस, तो ये तीनों जो रेज हैं, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, कि एक ही प्लेन में लाया कर रही हैं। और दूसरा, अगर आप नोटिस करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। ये कंडीशन जो हमने ऊपर लिखी हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये हमने कंडीशंस लिखी थी। तो ये दोनों कंडीशंस एग्जैक्टली यही थी कि इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल थी और जो रिफ्लेक्टेड रे थी, इनका एक साइड पे यानी एक ही प्लेन में होना ज़रूरी था। इसके साथ साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना ज़रूरी था। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल रिफ्लेक्शन, और ये दो लॉज जो है वो ऑबे होने चाहिए। ऑलराइट, ओके, इसके बाद हमारे पास रिफ्लेक्शन की दो मज़ीद टाइप्स होती हैं, हम कैटेगराइज करते हैं इसको। यस, हम इसे क्या करते हैं, हम इसे कैटेगराइज करते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा ज़रा, सबसे पहले है इसकी जो एक टाइप है, दैट इज़ रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जो दूसरी टाइप है दैट इज़ इर्रेगुलर, या इसको डिफ्यूज लिखा हुआ है बुक में, तो हम डिफ्यूज ही लिखेंगे, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ऑल राइट, ठीक है, ओके। रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, यस, क्या होती है। मैं पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूँ ताकि आपके लिए समझना जो है वो आसान हो। लेट्स से मेरे पास एक सरफेस है इस तरह से, जस्ट अ मिनट, कि ये मेरे पास एक सरफेस है इस तरह से, ओके। और इसी तरह मैं वहाँ पे भी एक सरफेस बना लेता हूँ,
ताकि मैं दोनों को जो है वो एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, ये भी मेरे पास एक सरफेस है। ओके, यहाँ पे मेरे पास टॉर्च है। लेट्स से मैं इसके साथ बना लेता हूँ, ये कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे एक टॉर्च है इस तरह से। ओके, तो क्या हो रहा है कि यहाँ से टॉर्च से जो है वो लाइट रेज फॉल कर रही हैं और इस तरह से क्या हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ठीक है, अब ये जो सॉर्ट ऑफ आपके पास रिफ्लेक्शन है, इसे हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, दिस वन इज टॉर्च, हम साथ लिख लेते हैं कि ये टॉर्च है, दिस वन इज सरफेस, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। So this one is incident ray and this one is reflected ray। इस तरह से और भी हमारे पास रेज आएंगी, टकराएंगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, यानी कि इनका तकरीबन जो एंगल है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। हम और कलर्स भी ले लेते हैं, इस तरह से ये रिफ्लेक्ट होंगी। तो अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो सारी वेव्स के लिए जो एंगल है, ये दोनों एंगल्स जो हैं, यानी कि थीटा आई और थीटा आर, ये दोनों बराबर होंगे। यानी इंसिडेंट रेज के लिए भी और रिफ्लेक्टेड रेज के लिए भी इन्हें हम क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, अब वहाँ पे आए ज़रा। अब अगर आप नोटिस करें कि अगेन हमारे पास टॉर्च है, ये हमारे पास कोई टॉर्च है। ओके, सो दिस वन इज आवर टॉर्च। ओके, अब ज़रा नोट कीजिएगा कि अब हमारे पास लाइट फॉल की इस तरह से और ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। इसी तरह दूसरी लाइट आई और वो इस एंगल पे जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। इसी तरह हमारे पास तीसरी लाइट आई और वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अगर आप यहाँ नोटिस करें, अच्छा अब बच्चे कहते हैं कि सर ये तो जो है वो मतलब डिफरेंट एंगल्स पे जा रही है, इसका मतलब है थीटा आई और थीटा आर आपस में बराबर नहीं है। नो, इन सब इंडिविजुअल रेस के लिए, क्योंकि ये हो सकता है कि ये कुछ रेज जो हैं वो अंदर की तरफ हों, जैसे जी प्लेन की तरफ, क्योंकि ये आपके पास वाई है, ये एक्स है, तो ये अंदर की तरफ भी हो सकती हैं। लेकिन याद रखिएगा कि हर इंडिविजुअल वेव के लिए थीटा आई विल बी इक्वल्स टू थीटा आर। दिस इज व्हाट वी कॉल डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के लॉज अभी भी फॉलो हो रहे हैं, लेकिन वो हर एक रे के लिए अलहदा अलहदा से फॉलो हो रहे हैं। तो हर वेव के लिए, हर रे के लिए जो है वो थीटा आई जो है वो थीटा आर के बराबर होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द रिफ्लेक्शन, यस हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ रेगुलर सरफेस। ठीक है, sharp and distinct image is formed due to regular reflection। yes, रेगुलर रिफ्लेक्शन में आपके पास स्मूथ और शार्प इमेज बनता है, जबकि अगर हम डिफाइन करें इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को, द रिफ्लेक्शन ड्यू टू इर्रेगुलर और रफ सरफेस is called diffuse reflection. In diffuse reflection, opaque image is formed। yes, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में ओपेक इमेज या नॉन शाइनी आप कह सकते हैं जो इमेज है वो फॉर्म होता है। तो
तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। ओके, आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। ओके, नेक्स्ट देखें आप कि अगर हमारे पास प्लेन मिरर है, आप प्लेन मिरर में देख रहे हैं, तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपसे। यस, प्लेन मिरर कैसे काम करता है, ये जिसके सामने आप खड़े होकर तैयारी करते हैं, पर्सनालिटी चेकअप्स करते हैं, प्लेन मिरर। यस, तो लेट्स से कि आपके पास प्लेन मिरर है, फर्स्ट करें इस तरह से, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। ओके, सो लेट्स से कि आपके पास ये एक प्लेन मिरर है। अगर आप इस प्लेन मिरर को देखें तो मैं इसको ज़रा कलर कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है प्लेन मिरर है ये, ठीक है। सो दिस वन इज प्लेन मिरर। ओके, फर्स्ट करें कि ये हमारे पास बेस है, इसके ऊपर जो है वो प्लेन मिरर पड़ा हुआ है, और मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया इस तरह से। यस, ये कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, ये वो आई है, ठीक है, यहाँ से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। ओके, तो लाइट रेज जो हैं वो क्या होंगी, ऐसे आएंगी, टकराएंगी, टकराने के बाद यहाँ पे ऐसे आएंगी, टकराएंगी ऐसे। तो मतलब कि प्लेन मिरर से बेसिकली रिफ्लेक्शन हो रही है, लेकिन आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको बेसिकली ये चीज़ नज़र आ रही है कि हमारा, अगर मैं इसको बैक की तरफ ड्रॉ करूँ, रीड्रॉ करूँ ऐसे इस डायरेक्शन में, इस तरह से रीड्रॉ करूँ, तो जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है वो मुझे यहाँ पे पड़ा हुआ नज़र आएगा। यस, एक्चुअली में ऑब्जेक्ट ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, जबकि आप जब मिरर में देखते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पड़ा हुआ नज़र आता है। दैट इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्शन। एक्चुअली ये यहाँ पे बेसिकली ओरिजिनली रेज आपस में मीट नहीं कर रही, नो ओरिजिनल रेज आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। लेकिन आपको लग रहा है कि जैसे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, जब आप मिरर के अंदर देखते हैं, प्लेन मिरर के अंदर देखते हैं। एक्चुअली में जो ओरिजिनल रेज हैं वो तो रिफ्लेक्ट बैक होके इस पॉइंट को टारगेट कर रही हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे इमेज को, ये जो आपको मिरर्स के अंदर नज़र आते हैं जहाँ पे एग्जैक्टली लाइट रेज मीट नहीं कर रही होती, उन इमेजेस को हम कहते हैं वर्चुअल इमेजेस। ये जो आप अपनी पर्सनैलिटी को देखते हैं, दैट इज़ ए वर्चुअल इमेज। और इस वर्चुअल इमेज को क्या हम फोटोग्राफ कर सकते हैं, क्या हम कैप्चर कर सकते हैं? हाँ, इसको हम स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते। स्क्रीन पे हम सिर्फ उन्हीं इमेजेस को कैप्चर कर सकते हैं जहाँ पे ओरिजिनली एग्जैक्टली लाइट जो है वो क्या कर रही हो, मीट कर रही हो। लेकिन प्लेन मिरर में एग्जैक्टली इस पोर्शन को अगर मैं विजुअलाइज करूँ, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे तक तो लाइट पहुँच ही नहीं रही, लाइट तो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो यहाँ पे जो आपको इमेज नज़र आ रहा है ये बेसिकली एक वर्चुअल इमेज है। और वर्चुअल इमेज है तो आपने याद रखना है कि प्लेन मिरर जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। दूसरी बात कि ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, यस, ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ठीक है, इसे मैं कहता हूँ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एग्जैक्टली बराबर होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज के। इस वजह से आपको जितना ऑब्जेक्ट दूर पड़ा हुआ नजर आएगा तो मिरर में भी आपको ऑब्जेक्ट उतना ही दूर पड़ा हुआ नजर आता है, क्योंकि दोनों का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो ये मैंने प्लेन मिरर के बारे में डिस्कशन की है। यहाँ तक जो है वो हमारे लेक्चर का टाइम कंक्लूड हो गया है, तो मैं इसे जो है वो कंक्लूड करता हूँ। तो हमने प्लेन मिरर को देखा तो किस तरह से वर्चुअल इमेज बनता है यहाँ पे, और इसके साथ साथ मैंने जो है वो डिस्कस किया डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया आपके साथ। इसी तरह से मैंने आपके साथ जो है वो सिंपल रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया, उसके साथ साथ रे ऑफ लाइट को डिस्कस किया कि रे ऑफ लाइट जो है वो किस तरह से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से मैंने आपके साथ ऑप्टिक्स जो है
उसको डिस्कस किया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट जो चीज़ें रह गई हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।